जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है जो मैं आपको सुनाऊंगी। जैसा उन्होंने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें आंटी जी ने शेयर किया है जो कि कानपुर से हैं। तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जिस तरह से आंटी जी ने लिखा है, आंटी जी ने बताया है, मैं आपको उस तरह से बता रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई, इससे पहले सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी कि मैंने छोटे होते से ना शिव जी को बहुत मानती हूँ। मतलब मैं उनके हर चीज़ उनसे शेयर करती आई हूँ, अपना सुख दुख, अपनी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात। कभी कभी तो ऐसी बात भी जो मुझे लगता था कि ये कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी। एक्चुअली हमारे घर के पास एक शिव मंदिर है संगत जी, बहुत सुंदर मंदिर है। तो हम वहीं जाते हैं, वहीं जाते थे और मेरी शादी हो गई। और क्या था कि आपको याद होगा कि बहुत टाइम पहले, है ना, जब हम टीवी वगैरह देखते थे तो उसमें ना जैसे गुरुओं के ऐसे बहुत सारी ऐसे उल्टी सीधी बातें होती थी। किसी की क्या चीज़ निकल के सामने आती थी, किसी को कोई नई नई बातें सामने आती थी। तो इसके कारण ना दिमाग में बहुत सी बातें बैठ गई थी। तो ये सुन कर ना मुझे गुरु लोगों पर, इन सब पे ना भरोसा सा उठ गया था। भरोसा होता ही नहीं था। मुझे लगता था अगर गुरु ऐसे होते हैं ना तो इससे अच्छा गुरु ना ही होने अच्छे हैं। पर मेरी जो मम्मा है ना संगत जी, वो कल्याण धाम में जो माता है और माँ है, उनसे जुड़ी हुई हैं और उनको अपना गुरु मानती हैं। तो वो कहती थी कि तब ना संगत जी मैं नहीं मानती थी, तो मुझे भी कहती थी कि बेटा गुरु मंत्र ले लो, गुरु मंत्र के बिना ना गुरुओं की पूजा सफल नहीं होती है। वो मुझे हमेशा ही कहती थी। तो मैं कहती थी हाँ ठीक है मम्मी, पर मैं मानती नहीं थी। मैं कहती थी कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भगवान ऐसे बिना गुरु मंत्र के हमारी बात नहीं सुनेंगे। मैंने कहा मेरे तो हर बात, कौन सी बात ऐसी जो नहीं सुनी जाती। मेरे तो खुद का अनुभव हो चुका है कि मैं कोई भी बात कहूँ शिव जी को, वो सुनी जाती है, वो सुनते हैं, उसका जवाब भी मुझे मिलता है। देर से ही सही पर मुझे ज़रूर मिला है, हमेशा जवाब मिला संगत जी मुझे। मम्मी मुझसे बोलती थी और उनका मैं ध्यान नहीं देती थी। और मैं कहती थी कि नहीं, मुझे ना गुरु मंत्र लेना, मुझे नहीं लेना गुरु मंत्र, मुझे कोई गुरु को नहीं मानना है। इतना सब सुनती रहती हूँ और मम्मी मैं नहीं ले रही हूँ, मैं ये बोलती थी। और तब फिर मैंने अपने मन में ठाना कि ठीक है, अगर गुरु मंत्र लेना है तो ठीक है, गुरु जी को मानना है ना। तो मैं संगत जी अगले दिन मंदिर गई। तो मुझे याद है कि मैं ये कह रही थी कि बाबा, मम्मी कह रही है, मैं शिव जी को ना संगत जी बाबा कहती हूँ। तो मैंने कहा बाबा, मम्मी कह रही है कि गुरु मंत्र लेना ज़रूरी है, उसके बिना ना पूजा सफल नहीं होती है। ठीक है, आज से आप ही मेरे गुरु हो और आपने ही मेरा मार्गदर्शन करना है, आप ही मेरा मार्गदर्शन करोगे। और इतना कहकर मैं पूजा कर घर वापस आ गई। और तो संगत जी, अब ये तो छोटी सी बात थी। तो अच्छा, हम कभी कभी चीज़ें ना ये कहकर भूल जाते हैं। जो हमारे परमपिता हैं, जो शिव जी हैं, बाबा हैं,
वो हमारी छोटी से छोटी चीज़ जो हमने कही होती है ना, वो कभी भी नहीं भूलते हैं। तो यहीं से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट होती है। तो मेरी जर्नी गुरुजी से स्टार्ट होती है तो ये है लास्ट ईयर 2022 की बात, जब मैं अपनी शादी और अपने करियर को लेकर ना थोड़ा परेशान थी। सोचती थी किसको चुनूँ किसको ना चुनूँ। वो भी कभी मतलब होता है ना संगत जी, कभी कभी हमारे पास दो दो ऑप्शन होते हैं और दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें से हमें किसी एक को चुनना पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मतलब कि रिश्ता जो था वो जून में आया था 2022 में। तो क्या होता है ना संगत जी, 2022 में मेरा रिश्ता आया जून में, और मेरा उस टाइम मैं ना संगत जी जॉब कर रही थी, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा हुआ था। तो मेरा बहुत मन था कि इस फील्ड में मैं आगे बढ़ूं, बट संगत जी वो नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि जब लेकिन मैं पहले मम्मी से बहुत रोई कि मुझे ना ये रिश्ता नहीं करना मम्मी, मैं नहीं चाहती, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, बस मुझे आप ना 1-2 साल का और टाइम दे दो, मैं इस फील्ड में कुछ अच्छा ही करके दिखाऊंगी आपको, फिर शादी करूंगी, मतलब मैं पहले कुछ करना चाहती हूँ। तो पहले मम्मी बोले कि बेटा देख लो, सब कुछ अच्छा है, तुम देख लो, है ना। और फिर मेरा मन नहीं हुआ संगत जी, मैंने कहा कि मम्मा नहीं। तो मम्मा ने ना संगत जी वहीं पे बात ख़त्म कर दी। तो मम्मी कहती क्या मतलब, मैं तुम्हें रोते हुए थोड़ा ना विदा करूँगी, जब तुम्हारा मन करेगा तभी जाना, तभी तुम शादी करना। अच्छा ठीक है। तो मैंने उसके लिए संगत जी सावन में जो सोमवार पड़े तो मैंने दीपक जलाया। कहते हैं कि सावन के सोमवार में 1 महीने अगर रोज़ आप शिव जी के मंदिर दिया जलाते हो तो उनसे कोई भी एक मनोकामना जब अगर मानते तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो मैंने वैसे ही किया। तो मैंने तब मांगा था कि मुझे ना मुंबई में जाकर अपना कोर्स करना है, ऐसे मुझे ना कोर्स करना है वहाँ पे हेयर से रिलेटेड। तो मैंने मतलब उसके बाद माना। तो उसके बाद शिव जी ने मेरी सुनी भी। पहले मतलब हम लोग बहुत टाइम से कहीं घूमने का हमारा प्लान नहीं था। तो पहले तो हम लोगों ने 2022 की जुलाई के 1 जुलाई को हम लोग अमरनाथ यात्रा के लिए निकल गए थे, और हम और हमारे साथ के ग्रुप के कुछ लोग हम लोग घूमने निकल गए थे। फिर वहाँ का मतलब संगत जी 10 दिन का टूर था, वो करके आए। तो उसमें भी थोड़ा सा ऐसे परेशान थी। बात तो चल ही रही थी शादी की कि करूँ या ना करूँ, बहुत कंफ्यूज थी मैं। और हमेशा ना मेरे घर में ना मेरी मतलब माँ की भी कृपा बहुत रही है, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता वही लेकर आए थे, जगत जननी माता आदि शक्ति माता। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता उन्होंने ही भेजा था मेरे लिए, क्योंकि सच कहूँ तो ना मेरे पापा को कभी नहीं भटकना पड़ा मेरे लिए कि मेरी बेटी की शादी के लायक हो गई है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना है, कहीं भी नहीं जाना पड़ा। घर बैठे बैठे मेरे लिए रिश्ता आया था। तो आनाकानी कर रही थी। तो फिर कभी कभी बात होती थी, शादी की बातें होती थी संगत जी, कभी दबती थी तो कभी उठती थी। तो मैं उसी में उलझी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी अपने करियर को लेकर। तो हम अमरनाथ यात्रा से होकर आए। तो उसके बाद जो मतलब मेरा भाई है एयरफोर्स में, वहाँ तो संगत जी उनकी मतलब रिटायरमेंट होनी थी, मतलब उनको 5 साल पूरे हो गए थे, तो उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट होना था। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे भाई ने सोचा कि चलो अभी 5 साल तो उनका भी टाइम पीरियड था ही, जो अब ख़त्म हो गया है, जो था वो जो बिताया उन्होंने, अब शिफ्ट कहीं और होना है। तो इससे पहले मम्मी पापा को मैं ना बाबा जी के दर्शन करा के आता हूँ, जो नासिक भी थोड़ा बहुत घुमाया आता हूँ। उसके बाद वैसे ही संगत जी हम मतलब चले जाएंगे। तो उन्होंने यही सोचा कि चले जाएंगे, और उसी बीच में मेरे भाई ने नासिक के टिकट करा लिया। और पहले उसने मुझे बोला कि पहले वो मुझे नहीं लेके जा रहा था, वो कह रहा था कि तुम्हारी जॉब है, तुम यहीं पे कंटिन्यू करो, तुम मत जाओ, मैं मम्मी पापा को घुमा करके ले आऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे तो तुम वैसा कर लो। पर मेरे मन में एक चीज़ थी संगत जी, नासिक से आगे मुंबई पड़ता है। तो मैंने भाई को बोला भाई तुम मेरी माँ पर जैसे वहाँ पे जो सैलून है वहाँ पे बात करा देना, चलकर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, क्योंकि संगत जी वो मेरा भाई भी ना मतलब मेरे करियर को लेके मुझे बहुत सपोर्ट करता था। तो मैंने उसको, तो उसने ना मेरी भी टिकट करवा दी कुछ दिन बाद।
फिर उसके बाद पहले तो हम दर्शन हमने करे बाबा के, और फिर हम वहाँ से मुंबई के लिए निकले। और फिर हम जहाँ सेलोन पर जाना था मैं वहाँ गई, बात करी तो फिर वापस आ गई। बट मतलब कि तब भी मतलब ये था कि मैं 50-50 था कि शायद कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि संगत जी मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं बजट इसके लिए जोड़ते हैं कि बेटी की शादी कर पाएँ, तो दूसरी तरफ हमारा करियर भी होता है। और दूसरी बात ये भी थी संगत जी कि रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी। तो क्या हुआ, मैं वहाँ से आई, फिर मैंने क्या करा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ मुंबई जाने से पहले, संगत जी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, मैंने अपना ऐसे रिज्यूम जो था वो ना जाकर हर जगह लगा दिया था कि अगर मेरा वहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ आने के बाद मैं अपना जॉब स्टार्ट कर दूँगी। जो करती थी तो स्विच कर चुकी थी, तो कुछ रीज़न से तो दूसरी जगह मिल जाएगी मुझे। फिर क्या हुआ संगत जी, वहाँ पर एक चीज़ और है, कहते हैं ना कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम कहाँ होते हैं। मतलब मुझे ना ये चीज़ बाद में एहसास हुआ कि हमें लगता है कि प्रभु हमें देख नहीं रहे हैं, आदिशक्ति जननी माँ हमें देख नहीं रही है। वो हर एक पल हम पर नज़र रखे हुए होते हैं। हम चाहे पाप करें चाहे ना करें, चाहे हम पुण्य करें चाहे जो मर्ज़ी करें, चाहे कुछ भी कर रहे हो, परमात्मा हमें देख रहे होते हैं। तो हम वहाँ वापसी करके घर आ रहे थे, तो मेरे साथ ही मेरी फ्रेंड भी थी। तो क्या हुआ संगत जी, मेरी फ्रेंड ने अचानक, एक्चुअली क्या है ना कि जब भी रिश्ता आया था तब मैं सैलून में काम करती थी, तो ऐसे थोड़ा हंसी मजाक करना फ्रेंड्स के बीच में, तो अच्छा तुम्हारा रिश्ता आ गया है, तुम शादी कर लोगी, चली जाओगी, ऐसे बस हंसी ठिठोली करते रहते थे, मतलब तो हो चलती रहती थी। जिसका रिश्ता जिससे आ जाता था तो फैमिली के थ्रू तो हम लोग अपनी फ्रेंड को चिढ़ाते रहते थे, अच्छा तो तुम इनके साथ चली जाएगी, तो इनके साथ चली जाएगी। वो तो क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने वहाँ से रिज्यूमे दे करके वापसी मतलब कर रहे थे, तो एक चौराहे पर उसने मेरे से बोला कि मैंने ही उससे बोला पता नहीं क्या तुमने कि ऊपर वाला मतलब आपसे क्या करवाना चाहिए ऊपर वाले से, मतलब आपको पता नहीं है कि ऊपर वाला क्या करवाना चाहता है। वो सिर्फ महज आधे घंटे का खेल था और मेरी लाइफ थी पूरी तरीके से चेंज हो गई संगत जी, पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। और उस चौराहे पर खड़े होकर मैंने बोला कि चलो चलते हैं। क्या हुआ एक्चुअली संगत जी, जो मेरे हस्बैंड है, जो मेरे अंकल है ना, उनका बिजनेस है तो 2 मार्ट है, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि जो मार्ट होते हैं तो वो है। तो मैंने उनसे बोला चलो चलते हैं देखते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी सी वो भी हूँ ना कि जिज्ञासु भी हूँ कि मतलब मेरे को लगी रहती है ऐसी कि कौन है जिसके लिए मेरा रिश्ता आया है। एक्चुअली संगत जी कुंडली भी मैच हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैचेस थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब ऐसी थी कि जो मिल रही थी और नहीं भी मिल रही थी। तब भी मेरा मतलब ऐसा रिश्ता करने का, शादी करने का कोई मन नहीं था, क्योंकि मैंने लड़के को सामने से नहीं देखा था, ये सच है। तो क्या हुआ कि मैंने क्या करा कि मैं लड़के को जब मिली, यानी मैंने जब चौराहे से देखा तो मैंने बोला, अपनी फ्रेंड को बोला कि चलो देखते हैं, चलते हैं, कौन है। पहले तो मैंने बोल दिया और उसके बाद वो पीछे पड़ गई, थोड़ी और चुलबुली है कि नहीं अब तो चलना ही है, अब तो देखेंगे तुम्हारी शादी किससे हो रही है, लड़का कौन है। और मुझे डर भी लग रहा था संगत जी कि मतलब फैमिली का मैटर है, अगर कोई बात हो जाती है तो मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी, मम्मी बहुत डांटेंगे, तो और मतलब कैसे मतलब कर पाऊँगी। इसलिए हम लोग कभी भी थोड़ा सा ऐसा मतलब थोड़ा सा माहौल ऐसा है ना कि लड़कियां नहीं जाती एकदम से कहीं पे, या तो मेरी शादी किससे हो रही है उसको देखने के लिए। तो संगत जी अगर ये बात मम्मी पापा को पता चल गई कि मतलब ऐसे मम्मी पापा ही रिश्ता लेकर के जाते हैं, अगर ये चीज़ें पता चल गई ना तो मुझे तो बहुत डांट पड़ने वाली है। और उसके बाद जब होता नहीं है तो एक दूसरे को मिलना है तब मिलते हैं। और थोड़ी चुलबुली थी मेरी फ्रेंड, थोड़ी बहुत ज़्यादा चुलबुली थी, तो हम मिलने चले गए और पूछते पाछते रास्ता, मुझे यहाँ जाना है।
तो अपनी डेस्टिनेशन तक मैं मतलब पहुंच गई। अब संगत जी मैं शॉप पर ना जाऊं, मेरी फ्रेंड बोलती कि तुम चलो, मैं जा नहीं रही थी। तो ऐसे करते करते संगत जी वो मुझे लेकर चली गई। संगत जी हुआ ये कि मुझे ना वो बहुत पसंद आ गया। एक ही नज़र में होता ना कि आपको बहुत सारे लोग अगर आप ऐसे देखते हैं तो पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक पर्सन के लिए से अलग सी फीलिंग होती है, मतलब एक ही नज़र में वो पसंद आ जाता है। तो वही चीज़ थी। और तो मतलब ऐसा था कि बहुत पसंद आ गए थे। अब वहीं से मेरी मतलब पूरा सिस्टम हिल चुका था कि मेरी जॉब भी चाहिए थी, करियर भी चाहिए था और शादी भी इनसे ही करनी थी मुझे। तो क्या हुआ ना कि फिर मैं घर आई, मैंने बताया मम्मी को कि ऐसा ऐसा हुआ, और फिर वहाँ पे मेरा मन बनने लग गया शादी का। तो मम्मी ने भी, एक्चुअली मेरी मम्मी थोड़ी अलग ऐसे हैं, और मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रेंडली हैं, तो उनसे बातें मैं शेयर कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या तुम्हें शादी करनी है? तो मैंने कहा हाँ मम्मा मुझे करनी है। और फिर संगत जी वैसे से हम आपस में हमारी बातचीत हुई, बट फिर भी मतलब ये था कि लेकिन फिर भी कहते नहीं थे क्या, करियर का सपना मेरा अभी भी नहीं ऐसे गया था। तो मैंने कहा मैंने बोल दिया है, बट क्या मैंने सही किया है अब मुझे नहीं पता, और मैं बड़ा परेशान थी। और उस टाइम नवरात्रि का टाइम था, सितंबर में से नवरात्रि पड़े हुए थे उस टाइम पे। तो मैं गुरुजी से जुड़ी, तब से मैं गुरुजी से जुड़ी। एक्चुअली पहली बार मैंने गुरुजी के बारे में तब सुना था जब मैं अपने सैलून में थी, और मेरी ऑनर जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सैल थी। तो छोटी छोटी बात पर ना गुस्सा करना, चिल्लाना, अलग अलग, जैसे उसका ना नेचर बहुत ही अलग था। तो वहाँ पर एक मैम थी जो गुरुजी से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा मुझसे कि कहा बेटा मतलब जो भी मैम है वो कुछ देती था, तो मेरे से कहती थी कि तो वो ना अपना ना FB है ना, इंस्टा खोल करके ना गुरुजी के मैसेज पढ़ने लगते थे। तो उनको बहुत अच्छा लगता था, थोड़ी शांति मिलती थी। तो क्या हुआ, एक बार उन्होंने, मेरी ऑनर जो थी, उनको सबको सुनाया, सबका मतलब से मूड थोड़ा ख़राब हो गया। तो ना संगत जी मैंने FB खोली कि इंस्टा ऐप खोली, शायद मैंने FB खोली, तो उसमें मैं मैसेज पढ़ने लगी। तो बगल में ना मेरी एक लड़की बैठी थी, फ्रेंड बैठी थी। तो मुझे बताने लगी कि बेटा देखो ये ना गुरुजी हैं, तुम इनसे कुछ भी कहोगी या तुम मतलब जो भी तुम बात करोगी ना वो तुम्हें सवालों के जवाब दे देंगे। संगत जी यही चीज़ कि गुरुजी को मतलब मैंने ऐसे था कि मानना नहीं था, जैसा कि मैं शिव जी को ही गुरु मानती थी। तो मुझे क्या पता था कि साक्षात शिव जी ही हैं गुरुजी। तो फिर मैंने, जैसे कि सबका रिएक्शन होता है, बट मम्मा ने मेरी तुम किसी को मानो या मत मानो, लेकिन किसी का भी मतलब ऐसा कि तुम कभी भी दिल मत दुखाना। तो मम्मी ने हमेशा मुझे यही बोला था, किसी का अपमान मत करना। तो संगत जी वो तो मैंने कभी करा भी नहीं वैसे। तो मैंने कहा कि हाँ मैं तो वैसे भी नहीं करती हूँ। तो उन्होंने बताया कि उनका ना मंदिर है, ऐसे बड़े मंदिर है छतरपुर में। तो इतना तो सब संगत जी बात समझ में नहीं आई थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है और मैम ओके। फिर क्या हुआ कि मैंने क्या किया, मतलब मैंने उनसे बोल दिया कि हाँ ठीक है, पर मैं नहीं मानती थी। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा और चली गई बात, मतलब ऐसे। उसके बाद बात भी आई गई हो गई और वो चले गए। फिर उसके बाद जब मेरा शादी और करियर को लेकर एकदम से दिमाग में मतलब बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, तो तब मैं गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। और कह सकते हैं कि फिर मुझे इंस्टाग्राम में ज़्यादा चलाती हूँ तो मुझे उसके थ्रू मैसेज दिया, कई बार मैसेज दिया। बट मैंने कभी कभी गुरुजी के मैसेज से बड़ा कंफ्यूज हो जाती थी। मतलब मुझे लगता था कि ये मेरे लिए है कि नहीं है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहती थी। तो क्या हुआ था कि रिश्ते की बात जब चल रही थी तो एक जगह मतलब गई अपनी इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं सोचती थी कि अगर शादी पक्की हो जाती है, क्योंकि देखिए मैंने तो लड़का देख रखा था, मुझे पसंद था, बट मतलब ये था ना संगत जी कि बट लड़के ने अभी फ़ोटोज़ में ही देख रखा था, तो उसे भी पसंद था बेटी को, ताकि जब तक फ्रेंड से ना देख लो ना संगत जी, तो सामने से बातचीत ना कर लो,
तब तक आपका आधा कच्चा पक्का वाला ही मैटर रहता है। तो हुआ क्या कि मैं ये सोच कर कि मैंने इंटरव्यू दिया कि अगर ठीक है ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो मैं शादी कर लूँगी, नहीं तो नहीं बढ़ता तो मैं अपना करियर स्टार्ट कर दूँगी। तो संगत जी उसके बाद मैंने एक जगह इंटरव्यू देने गई। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरा इंटरव्यू क्लियर करवा दीजिएगा। तो मैं संगत जी उसके बाद गई, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मेरी जॉइनिंग 1 महीने बाद थी, क्योंकि संगत जी मेरी शादी की बात मतलब धीरे धीरे करके ऐसे काफ़ी हद तक आगे बढ़ती जा रही थी और ऐसा लगने लगा कि हाँ मेरी शादी फिक्स हो जाएगी शायद। और फिर भी जो संगत जी बचा कुचा ऐसे परसेंटेज था कुछ के, और उसमें मुझे लगा था कि शायद ना हो या हो जाए, ठीक है, फिर मैं मतलब जॉब भी ऐसे कंटिन्यू कर लूँगी। तो संगत जी मुझे आज ये समझ में आ गया है कि मुझे ना गुरुजी ये मैसेज देते थे कि बेटा रात भर में तुझे खुशी मिलने वाली है और तू मना मत करियो। तो मुझे ये समझ में नहीं आया था। तो आज तक गुरुजी ने किस खुशी की बात की थी, वो संगत जी ये थी कि मेरी शादी वाली फिक्स करने की खुशी की बात थी। जब मेरी जॉब लगी थी तो उसको छोड़ने की बात कही थी और मैं बड़ा कन्फ्यूज़न में थी, बहुत कन्फ्यूज़न रहा मुझको आज तक। मतलब फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना संगत जी, तब से गुरुजी के मैसेज आना और धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए। मतलब मैं काफ़ी रोती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई थी। पता नहीं कैसे अटैचमेंट थी अंकल के साथ भी, और ऐसे संगत जी मैं अपनी जॉब को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं अपने करियर को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। और इनसे मेरी शादी हो गई, जबकि अरेंज मैरिज थी और मैंने कभी उनको कभी देखा था उससे पहले, और उन्होंने मुझे भी नहीं देखा था, पर पता नहीं एक अलग ही कनेक्शन था। तो फिर मैंने कहा कि बस मुझे क्या था कि मुझे घर नहीं बैठना था। तो फिर उधर से भी बात हुई, यहाँ वो घर नहीं बैठेगी तो इनका भी बिजनेस है तो वो उसमें हाथ बढ़ाएगी। तो इस वजह से फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई। उससे पहले गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे। एक बार क्या मैसेज आया, जब मैं जुड़ी हुई थी तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ही शिव जी हैं और उनकी ना मिलने वाला तो कोई ऐसे सवाल ही नहीं था, उनका नाम मिलने वाला। तो शिव जी गुरुजी के रूप में मेरे पास आए हैं, ऐसा करके एक संगत जी एक सॉन्ग था, मैंने वो भी सुना तो मेरे बहुत आंसू आए कि मतलब मुझे उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस समय गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। और फिर उसके बाद एक बार पता है क्या हुआ संगत जी, मतलब इसी बीच की बात है, मुझे मैसेज आता है कि जो कुछ भी होता था उसके रिलेटेड, और मैं बातें करती थी गुरुजी से, मुझे बड़ा मज़ा आता था। अब संगत जी मैंने कुछ बोला मन में, अब गुरुजी थोड़ी देर बाद उसका जवाब देने, मतलब गुरुजी का जवाब देना भी ऐसे मेरे मन ही मन में ना अपना ऐसे कब से ज़्यादा इस चीज़ का चाह लग रहा था कि मैंने कुछ बोला ना, अब गुरुजी इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो मैं बार बार इंस्टा देखती रहती, मैसेजेस देखती रहती, गुरुजी ने क्या कहा, अब क्या कहा। तो एक बार ऐसे ही दिमाग में आया, मुझे अच्छा लगता था उनके सत्संग सुने, तो मुझे पता चला कि गुरुजी पंजाबी थे। हालांकि गुरुजी तो सबके होते हैं, उनके लिए कोई ऐसे रिलीजन या कोई कास्ट या ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है, फिर भी मनुष्य है, हमारे थॉट्स हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि गुरुजी पंजाबी हैं और कहीं ना कहीं वो मतलब कि वो गुरुद्वारे में शायद उनकी कोई ऐसे फ़ोटो, सॉरी संगत जी, पर पहले मैं फ़ोटो ही बोलती थी, मुझे नहीं पता था कि स्वरूप बोलते हैं, तो स्वरूप होगा, मुझे अब पता चला। तो मैंने क्या करती थी कि मेरी जो ऐसे जिस फ्रेंड के साथ मैं गई थी अंकल की शॉप पर, तो मैंने फ़ोन करा। एक्चुअली वो जॉब कर रही थी और जहाँ पर वो कर रही थी तो मैं वहाँ से स्विच कर चुकी थी। तो मेरा बड़ा मन था गुरुद्वारे जाने का, सिर्फ ये देखने के लिए कि गुरुजी कहाँ हैं, तो गुरुजी का स्वरूप कहाँ है। इस वजह से मैंने कहा कि अपनी फ्रेंड से फ़ोन किया, मैंने कहा सुनो तुम चलोगी मेरे साथ गुरुद्वारे। तो मेरे मन में ऐसे नहीं था कि उसको किसी रीज़न के बारे में बताऊं या किसी रीज़न का ये कहूँ। उसने बोला कि चलो गुरुद्वारे चलते हैं।
तो कहती कि हाँ मुझे ना मैम लेकर गई है, जिसके मतलब जो मैम जिन्होंने बताया था गुरुजी के बारे में, तो वो लेके गया है। तो पहले तो संगत जी उसने ना, मेरे फ्रेंड बोले कि ठीक है, पहले तो उसने मेरे को मना कर दिया। और फिर मैंने कहा ले गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, ये तो मेरे पास एक सहारा थी, इसके अलावा तो कोई और जाने वाला ही नहीं है मेरे साथ, अब मैं क्या करूँगी। तो इतने में गुरुजी संगत जी अगले दिन उसका फ़ोन आया कि चलो चलते हैं गुरुद्वारे। तो मैंने कहा हाँ चलो चलते हैं। संगत जी गुरुद्वारे के लिए हम तैयार हो गए। अब मेरे ऐसे मन में आ रहा था कि अब हम गुरुद्वारे के लिए तैयार हो रहे हैं तो गुरुजी को तो पता चल ही गया होगा ना कि हम गुरुद्वारे आ रहे हैं। एक्चुअली रात का टाइम था, 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो मैं सैलून से ना छूटने का टाइम था, तो जा कर के मैं एक शॉप के पास अपनी फ्रेंड का वेट करने लगी। जब तक वो आई तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं कि अब गुरुजी का क्या मैसेज आया हुआ है, गुरुजी को पता चल रहा है कि मैं आ रही हूँ या कुछ ऐसा। तो उन्होंने ना संगत जी मुझे ऐसा, मैंने कहा चलो मैसेज देखते हैं। संगत जी आपको पता है मेरे को गुरुजी ने क्या मैसेज भेजा था? उन्होंने मुझे मैसेज किया, कमली तू, मतलब पंजाबी में लिखा था, उसका मतलब ये था कि कमली तो अपनी मर्जी नाल नहीं तो मेरी मर्जी नाल आ रही हैं। और संगत जी मैं थोड़ा सा मुस्कुराई, मैंने कहा हाँ ठीक है ओके गुरुजी आपकी मर्जी से ही आ रही हूँ। फिर मैंने कहा अब गुरुद्वारे का नाम लिया तो चलो ऐसे चलेंगे। तो अब वो भी आ रही होगी फ्रेंड, तो हम संगत जी गए गुरुद्वारे, पहुँचे तो हमें पता था कि गुरुजी शायद गुरुजी मिले वहाँ पे। बट फिर भी मन में वो होता था कि ये निगाहें अलग, मतलब सामने मिलें, भगवान जी थे। तो वो मैंने उनको माथा टेका, इधर उधर नज़रें ऐसे चली जाने लगी वहाँ पे। ऐसे मतलब बहुत सारे लोग स्वरूप थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तो मैं सोचूं शायद यहाँ पे कोई गुरुजी का शायद स्वरूप नहीं होगा, पर वहाँ पे नहीं था संगत जी, और मुझे नहीं दिखा। फिर हमने वहाँ से कड़ा प्रसाद लिया, हलवा प्रसाद लिया, और हम वहाँ पे दर्शन करके वापस आ गए। फिर क्या हुआ, इधर मेरी शादी की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो ठीक है, आज मैं संगत जी मैं मतलब यही था कि अपने आप को मैंने थोड़ा सा ठीक करा कि एक चीज़ नहीं है दूसरी चीज़ तो मिल रही है, कर तो नहीं बैठूंगी, कोई बात नहीं, मेकअप का नहीं कर सकती तो बिजनेस में तो हाथ बटाऊंगी ना। तो इस वजह से संगत जी मैंने शादी कर ली। और फिर क्या हुआ कि संगत जी जिस दिन मेरी एंगेजमेंट थी नवंबर लास्ट में, और लास्ट ईयर नवंबर में तो मेरी एंगेजमेंट थी। तो वहाँ पर जो लास्ट में संगत जी ऐसे जो भी तिलक भराए, गोद भराई, तिलक और जो सब होता है, तो लास्ट में संगत जी हमारी एंगेजमेंट थी और हमारा फंक्शन एक्चुअली काफ़ी लेट हो चुका था। तो मैंने जो ड्रेस पहनी थी उसको मैंने ऐसे चेंज करी, और मतलब ऐसे एंगेजमेंट के लिए जब एंगेजमेंट हो गई तो संगत जी केक सेरेमनी चल रही थी, तो उन्होंने ना क्रैकर्स जलाए। तो वो क्या कि सबसे पहले संगत जी जब हम गुरुद्वारे से वापस आ रहे थे तो शायद मेरे मन में ये बात आई भी थी। मैंने कहा कि गुरुजी लगता है ना कि आपकी ना कानपुर में कोई संगत नहीं है। एक्चुअली संगत जी मैं कानपुर से हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ना आपकी कानपुर में कोई संगत नहीं है। तो गुरुजी ने संगत जी ये वाली बात भी मेरी सुन ली। गुरुजी ने मुझे ऐसा लगा तो गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का भी आंसर दिया। संगत जी अब ना मेरे को कोई ये चीज़ बतानी थी। गुरुजी का तरीका था कि गुरुजी ने मुझे इस तरीके से उन्होंने चीज़ बतानी थी। उन्होंने मेरे कर्म कटवाए हैं, क्या कर्म मुझे नहीं पता, क्या कटवाए और क्या नहीं। जब मेरी एंगेजमेंट थी, केक सेरेमनी हो रही थी। अब जब मेरे अंकल मतलब जो मेरे हस्बैंड थे, तो वो हम दोनों केक कट कर रहे थे, तो जो फोटोग्राफर थे उन्होंने क्रैकर्स जलाए, वो जो अनार वाले होते हैं ना, इसे चिंगारी वाले, तो वो उन्होंने जलाए। तो उसकी चिंगारी थी ना संगत जी मेरे गाउन पर आकर लग गई, और मेरा काफ़ी हद तक ना जो गाउन था वो नीचे से जल गया। तो इसके बाद संगत जी क्या हुआ कि आगे का फंक्शन हुआ। मेरे दिमाग में एक्चुअली वो क्या था कि वो संगत जी रेंट पे था। तो क्या हुआ कि अब मैं बड़ा परेशान थी कि क्या फंक्शन वगैरह हुआ, अब सब ठीक है, वो सब कुछ निकल गया, तो मैं बड़ी परेशान कि अब क्या होगा। शायद वो फैमिली वालों को नहीं पता था कि कहाँ से लिया था, तो थोड़े अंकल जी भी थोड़े से अकड़ू टाइप के थे, गुस्सा आता था उन्हें बहुत, और मुझे ज़्यादा ऐसे संगत जी हर्जाना भरना पड़ा। तो मुझे बहुत टेंशन कि अब तो 2 महीने बाद तो मेरी शादी है, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से इतने सारे पैसे अरेंज करूँगी, मतलब फैमिली को भी परेशान करना अच्छा नहीं लगता।
संगत जी तो मैं बड़ा परेशान। तो हुआ क्या कि अंकल ने, इन्होंने, जो फोटोग्राफर था वो जान पहचान का था, तो उसने बोला कि भैया ये ना उनकी मतलब एक एक शॉप है एक जगह से, वहाँ पर तो मतलब कपड़ों का काम करते हैं, तो वहाँ पर ना आपको शायद ऐसे आपके चांसेस हैं कि आपकी जो ड्रेस है वो रिपेयर हो जाए। तो उनकी मतलब संगत जी अंकल की बात चल रही थी, तो मुझे नहीं पता था, मैं तो बड़ा परेशान थी। फिर जब फंक्शन होकर सब लोग जाने लगे, तब इन्होंने बोला कि राहुल से बात करिए, तो मतलब फ़ोटोग्राफ़र से बात करिए। तो वो ऐसे बोला कि मतलब शायद वो सही हो जाए। तो मैं बड़े भाई जो मतलब कि काम करते हैं, तो मैं थोड़ा खुश हो गई। बट वहाँ से हमें सुबह जल्दी जाना था, 8 या 9 बजे पहुँचना था। हमारा फंक्शन लेट होते होते हम घर आए थे। उस दिन 4 या 5 बज गए थे, तो मुझे नींद ना आए पूरी रात। मतलब क्या होगा, सुबह हो चुकी थी। मैं वो सोचूं कि गुरुजी अब क्या होगा, सब सही हो जाए। मतलब क्या था, ये बहुत बड़ा संकट था जो इतने में कट गया। ये भी सोचो, फिर सोचो गुरुजी, अगर मैं सोचती थी संगत जी कि नुकसान तो बहुत था, मतलब जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं था, तो इतने सारे रुपए भी मैं कहाँ से लाती, उस गाउन के लिए कैसे देती मैं पैसे। तो ये सब सोचते सोचते संगत जी मेरी सुबह हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने बोला कि सुनिए, आप कह रहे थे ना कि चलना है, तो वो फोटोग्राफर भाई जहाँ काम करते हैं, तो तीनों भाई ठीक है, तो मैंने फोटोग्राफर से बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फ़ोटोग्राफर से बात करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने फिर फोटोग्राफर से ऐसे बात करवाई। तो फिर क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ठीक है चलो तुम आओ। और जब अपने घर से आई तो बस हम मतलब हमारे अपने घर से एक्चुअली जहाँ पर जाना था, तो मेरे घर के वो पास ही थी वो लोकेशन जहाँ पर हम कई बार जा भी चुके हैं। बट मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर मतलब ये वाला भी काम हो सकता है वहाँ पर। तो अब क्या था ना संगत जी, पहले मैं थोड़ी बहुत शॉप मतलब ऐसे जाती थी, तो मुझे शॉपिंग करके चली आती थी, तो मुझे इतना, मैं इन सब चीज़ों को नहीं जानती थी, तो ये मेरे घर के पास ही थी। अब फिर बट क्या हुआ संगत जी, अब अलग बात हुई। डिस्कशन निकला इस बात पे, जब हुआ कि क्या कर सकते हैं इस गाउन का। तो डिस्कशन हुआ और गाउन का क्या हो सकता है, तो वो बीच से ख़राब हुआ था। यानी कि मतलब ऐसा था कि वो अगर साइड से ख़राब हुआ था तो उसको काट कूट के भी सही किया जा सकता था, लेकिन वो बीच से ख़राब हुआ था। तो थोड़ी देर मशक्क़त के बाद ये हुआ कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत इसको दिमाग लगा करके इसको ठीक कर देंगे, सही कर दी जाएगी। अब बस क्या था ना संगत जी, वहाँ पे थोड़ा सा वर्क ख़राब हुआ था जो टोटली हैंड वर्क था। तो अब क्या करें, उस दिन जो हैंडवर्क का जो कारीगर था, तो जो उनकी शॉप का, तो वो मतलब उनाव जा रहा था, तो उसके पास टाइम नहीं था। तो वो मतलब ये था कि उसे बहुत टाइम बाद छुट्टी मिली थी। मुझे पता नहीं था गुरुजी ने कैसे इसे शायद किसी बुरी बला से बचाया होगा मुझे। तो संगत जी क्या था, बट हुआ कि उसको ना बुलाना ही था, तो बिना मेरा काम मतलब उसके बिना मेरा काम हो नहीं सकता था। तो संगत जी मतलब काम तो उसको ही करना था मेरा आके। और तो वहाँ के जो ओनर थे, तो उन्होंने बुलाया कि आप ना आ जाइए, कुछ अर्जेंट काम आ गए, तो आपकी ना आपको थोड़ी देर के लिए आना ही पड़ेगा, फिर आप टाइम से अपना छुट्टी लेकर चले जाइएगा। तो गुरुजी की बहुत बहुत मेहरबानी रही। वो मतलब जहाँ उनको जाना था, तो वो अंकल जी कहते हुए छोड़ करके आ गए थे। फिर मतलब काम स्टार्ट हो गया था मेरा सही होने का। तो उसके बाद क्या हुआ, फोटोग्राफर जो थे मतलब वहाँ के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ना अंदर जाकर ऑफिस में जाकर बैठ जाइए, जब सही हो जाएगा तो हम आपको आवाज़ लगा देंगे। तो संगत जी थोड़ा टाइम उन्होंने बोला कि लगेगा, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, तो हम उसके बाद जब ठीक हो जाएगा तो आपको बता देंगे। तो संगत जी हुआ क्या, अब संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे हम उस गैलरी से बाहर आकर के उनके ऑफिस में जा रहे थे, जैसे ही हमने वहाँ पे पैर रखा, मतलब राइट हैंड साइड गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप लगा हुआ था, इतना प्यारा स्वरूप, मतलब मैं देखकर दंग रह गई थी संगत जी। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपके ऐसे दर्शन, आपने मुझे ऐसे दर्शन देने थे, ऐसे दर्शन कराने के। मैं कितना डर गई थी, आपको पता है, अपने गाउन के लिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर मुझे याद भी आया कि
मैंने कहा था कि गुरुजी की ना कानपुर में कोई संगत नहीं है। तो देखो संगत जी कैसे गुरुजी ने मुझे दिखाया कि नहीं बेटा यहाँ पे भी मेरी संगत है, तो यहाँ पे भी देख मेरी संगत यहाँ पर भी है। तो भाई मेरा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी, सच में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने बस गुरुजी को धन्यवाद, गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी का शुक्राना करने लगी। अच्छा तब ना मेरे हस्बैंड संगत जी ज़्यादा जानते नहीं थे, मतलब गुरुजी से जुड़े नहीं थे। मतलब मेरी इन लॉज फैमिली में कोई भी नहीं जुड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड भी इनको ऐसे अंदर से इतना यकीन नहीं था, वो नहीं मानते थे। बट संगत जी ये कि मना भी कभी नहीं करते थे किसी भी चीज़ के लिए। अगर मैं कह दूं कि उनके पास जब भी टाइम होता था तो मैं बोल दूं कि बड़े मंदिर चलना है, तो गुरुजी की कृपा से उन्होंने आज तक मुझे कभी मना नहीं किया। तो वो मेरे को ये बोलते थे चल तेरे को ले जाऊंगा। तो हुआ क्या संगत जी, अब मैं बड़ी खुश थी और गुरुजी का स्वरूप एक्चुअली ना मुझे गुरुजी ना संगत जी येलो चोले में बहुत अच्छे लगते हैं, तो येलो चोले में ही वो स्वरूप था गुरुजी का। संगत जी हम तो बहुत खुश हुए, ने मन ही मन बहुत शुक्रिया किया, कहा गुरुजी। फिर संगत जी एक टेंशन तो चलो चली गई दिमाग में से। तो मेरा वो गाउन सही हो गया, तो मुझे अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे ही गाउन हो गया था, सब कुछ सही हो गया था। मेरे हस्बैंड और वो दूसरे अंकल जो थे वो जाकर के उन्होंने उस गाउन को वापस किया। हालांकि पहले जैसा तो नहीं था, लेकिन हाँ बेटर कर दिया था। तो वो दोबारा कोई ऐसा पहनता तो काम चलने वाला था, वो काम चल सकता था। अब ये नहीं पता, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला। उस टाइम शादी के टाइम संगत जी बहुत खर्चे होते हैं और ये तो बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत भारी नुकसान था। शुक्रिया गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अब गुरुजी से मतलब कि मेरा स्टार्ट हो गया और शादी का जो जर्नी स्टार्ट हो गई। तो संगत जी मैं गुरुजी से ऐसे गुरुजी को देखना, उनसे बातें करना, धीरे धीरे सत्संग सुनना। और अभी तो कभी कभी बड़ा कंफ्यूज रहती हूँ कि ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं है। अभी तो संगत जी बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। क्या है ना कि शुरू में सत्संग सुन रही थी तो मेरे हर सवालों के जवाब मिल रहे थे। तो अभी मेरी शादी को 7-8 महीने हो चुके हैं। संगत जी मेरा कहना है कि मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। मतलब ये भी था कि गुरुजी से जो जो कहती थी वो मुझे मैसेज मिलते थे, बात करते थे मुझसे। मेरा क्या था ना कि कभी मुझे ना संगत जी ओल्ड संगत के सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मतलब कि मुझे ये अच्छा लगता था कि वो सुनना कि वो गुरुजी के पास बैठे थे, गुरुजी से जाकर बातें कर रहे थे, उनसे मिलते थे, है ना। जितनी भी संगत थी मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहती थी कि वाह गुरुजी, मतलब कैसे वो कितने खुश नसीब है ना। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे हमेशा ओल्ड संगत की सत्संग सुनाते थे। उसके बाद आपके बड़े मतलब पसंद आते थे मुझे। संगत जी आप मानोगे नहीं, फिर मेरे यूट्यूब पर ना ओल्ड संगत के सत्संग फ्लैश होने लग गए। मैं सत्संग मतलब आना स्टार्ट हो गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा सा अब मैं न्यू फैमिली में हूँ, टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो एक्चुअली मेरी सबसे गंदी आदत जो है वो दोपहर के टाइम पे जो मुझे टाइम मिलता है मैं सो जाती हूँ उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि इस टाइम मतलब इस बीच में मैं गुरुजी के बहुत मैसेजेस आए कि बेटा बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, कड़ा प्रसाद बना। और अब संगत जी मुझे कुछ समझ में ना आए। मुझे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे ना शायद अपना कह रहे हैं कि कहीं सत्संग होने वाला है, तो सत्संग का नोटिफिकेशन मिलेगा तुझे मिलना नोटिफिकेशन, या कुछ भी हो तो होते या तो काफ़ी टाइम हो गया। और संगत जी मैंने भी सुना कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि सत्संग करने की तैयारी कर, इसलिए मैंने किया है संगत जी आज सत्संग शेयर। और इसमें गुरुजी की इच्छा है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, लेकिन संगत जी मेरी फैमिली मानती नहीं है। मतलब मेरे इन लॉज तो अब मैं क्या ही कहूँ कि वो तो मैं ये सोचती थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं कैसे सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी आज मैं अपने रूम में बैठकर आप सबके सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कभी कभी तो मेरे गुरुजी का सत्संग सच में मुझे कभी कभी समझ में नहीं आते हैं कि जो ये गुरुजी मैसेजेस दे रहे हैं वो मेरे लिए हैं या सबके लिए हैं। कभी कभी तो गुरुजी से मैं ऐसे बातें करती हूँ कि गुरुजी जो मुझे आप मैसेजेस भेजते होगे तो परेशान ना हो,
और तुझे और तेरे बच्चे को परेशान नहीं होने दूंगा। तो मतलब ये क्या मेरे लिए है? मेरा तो अभी बच्चा भी नहीं है, मैं तो बच्चे भी नहीं हुए हैं, तो अभी तो मेरी शादी को ही 7 महीने हुआ है। तो मैं हंसने लगती हूँ, मैं ऐसे मतलब ऐसे कर करके ना मैं गुरुजी से बातें करती हूँ। तो ये तो मेरे को लगता है ये तो मेरे लिए नहीं है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। कभी कभी तो जो मेरे लिए होता है ना संगत जी, मैं समझ जाती हूँ। कभी कभी हाँ मेरे लिए इससे बीच में मतलब इतने मैसेज में लिखा होता है कि इसको इग्नोर मत करना, सत्संग सुनना, सत्संग सुन। तो क्या होता है क्या बताऊँ संगत जी, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता, सत्संग सुनते सुनते ही मैं सो जाती हूँ। वैसे मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं सत्संग सुनूँ जब मैं ऐसे मैसेज देखती हूँ। तो क्या पता संगत जी, हो सकता है उसमें कोई जवाब हो, है ना, तो मैं सत्संग सुनती हूँ। तो अब ये होता है ना संगत जी, सत्संग सुनते सुनते ना मैं कभी मतलब आधा नहीं सुनना चाहिए। तो अभी कल की बात है कि मैं सत्संग सुन रही थी और ना सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई। और ऐसे एक झलक में मतलब मुझे ऐसे मैसेज दिखा कि मैं तुझे ब्लेस तो करना चाहता हूँ, लेकिन पंजाबी में था चिर, मतलब तो चिर निद्रा में हो जाती है। तो फिर मुझे ये वाला मतलब मैसेज मिला। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा फिर क्या हुआ, मेरा बड़ा मन होने लगा कि यार मुझे ना बड़े मंदिर जाना है। शादी के बाद ना मुझे ऐसे था कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। संगत जी गुरु जी की कृपा से सिर्फ 2 ही बार गई थी मैं मंदिर। तो खुद को ऐसे ऐसे मतलब ऐसा था कि मतलब मैं बहुत लकी मानती हूँ इस चीज़ के लिए कि शादी हुई है। बड़े मंदिर जाने का अपना ही एक महत्व होता है। मतलब आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन वहीं बैठकर हो जाते हैं, इतना महत्व है गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। हमारा शादी के बाद पहला टूर था, हम कहीं ऐसे मंदिर नहीं जा रहे थे। तो हमने शादी से पहले अपने हस्बैंड से मैंने कहा था कि अंकल से कहा था कि आप ना मुझे बड़े मंदिर ले जाइए। तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, तुम बताओ कहाँ है और मैं तुम्हें संगत जी मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि कहाँ है, और मतलब इतना नहीं पता कि कितना टाइम लगता है। और बड़े मंदिर मुझे इतना पता था कि बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। तो संगत जी उन्होंने अपने आप सर्च कर लिया और उन्होंने कहा ठीक है, हमारा 1 दिन का स्टे है और वहाँ पे हम स्टे कर लेंगे और दिल्ली में, और हम संडे को निकलते हैं और मंडे को रुकेंगे, और मंडे को वहाँ पे हम बड़ा मंदिर खुला रहता है तो हम वहाँ पे माथा टेक लेंगे। हम बड़े खुश हुए, मतलब एक बार मैं बड़ी खुश हुई कि वो एक बार में ही मान गए। और संगत जी ये सब कुछ नहीं किया कि कौन से गुरुजी हैं। एक्चुअली संगत जी आजकल कोई मानता नहीं ना जल्दी जल्दी, तो इन्होंने मेरी बात का मान रखा गुरुजी की कृपा से। हम लोग पहली बार वहाँ गए तो वहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स वगैरह तो थे हमें जो पता नहीं थे, तो हम साथ गए तो पहली बार तो संगत जी इसके बाद हमें इतनी चीज़ें ऐसे कुछ इतनी चीज़ में महसूस हुई कि मतलब अलग सी फीलिंग होती है कहीं ना कहीं। हम बस वहीं पे ऐसा था कि मतलब बाहर से दर्शन हुए थे, अंदर जो होता है तो हम वहाँ नहीं गए थे। तो क्या हुआ था कि हम लाइन में लगे, उसके बाद वहाँ पर उस दिन चाय प्रसाद मिला और एक ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला और लड्डू प्रसाद मिला। तो संगत जी हमें पता नहीं था कि प्रसाद का महत्व क्या है, वहाँ के प्रसाद का महत्व क्या है। सुना तो था लेकिन मतलब पूरा खाते हैं उसी वक्त खाना है ये कुछ नहीं पता था। तो उसमें संगत जी वहाँ पे गलती हुई कि हमने चाय ले ली और एक चाय प्रसाद लिया और एक अंकल जी ने भी लिया, हमने चाय प्रसाद लिया। मतलब बहुत अच्छा लगा संगत जी, तृप्त हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से मतलब मज़ा आ गया था वो चाय प्रसाद पीकर। बहुत ही अच्छा लगा। और उसके साथ साथ हमने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद भी खाया, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर से संगत जी उस टाइम में ना भूख लगी थी, तो ब्रेड पकौड़ा और चाय प्रसाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन संगत जी मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। हमने अंकल और मैंने अपना लड्डू रख दिया और हम इतने में ना ऐसे घूमने लगे और लड्डू हमारे साथ में थे। कभी कभी मन में आता था कि चलो ठीक है घर वालों में बांट देंगे, बट गलती ये हो गई, मुझे घर आने के बाद मैंने लड्डू तो दे दिया, मतलब मेरी मदर इन लॉ को मतलब दे दिया। पर अब ससुराल वाले नहीं जानते गुरुजी के बारे में, उनके प्रसाद के बारे में। उन्होंने संगत जी उसके बाद मेरी चौथी भी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो प्रसाद क्या हुआ संगत जी मुझे पता नहीं चला। सॉरी गुरुजी, उस समय मुझे कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद तो अच्छा लगा, वापस आ गए और फिर मुझे इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ हुआ।
और मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, ये नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो हमने फिर गुरुजी से माफ़ी मांगी और कहा गुरुजी अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। तो मतलब मैं सत्संग भी सुनती थी, मतलब कहते थे गुरुजी कि आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनसे अरदास करिए। तो क्या हुआ मन में ऐसी बात है गुरुजी, अरदास करना नहीं आता, मतलब नहीं आया। बट मैं आपसे कहूँगी कि ना बस आप अपने पास मुझे साल में 1-2 बार तो ऐसे बुला ही लीजिएगा। लेकिन संगत जी फिर ह्यूमन बीइंग मन में थोड़ा सा लालच आ गया कि नहीं गुरुजी 1-2 बार नहीं 3-4 बार बुला लीजिएगा। तो बड़े मंदिर के दर्शन के लिए साल भर में। तो संगत जी उसके बाद आपको मैं सच में आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी ने मेरी ऐसी बात सुनी, मुझे फिर से बुलावा आया गुरु पूर्णिमा के दिन पे बड़े मंदिर का। आज हुआ क्या कि मैं और मेरे हस्बैंड गुरु पूर्णिमा से पहले हम लोग ऐसे खाना खा रहे थे, एक रात को वह बैठे हुए थे। तो मेरे मुंह से फिर से अचानक से निकल आया कि सुनिए गुरु पूर्णिमा को आप हमें बड़े मंदिर ले चलेंगे। तो संगत जी वो उन्होंने मना नहीं किया, वो मना कर नहीं पाए शायद। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, दिन बता दो कौन सा है। एक्चुअली बिजनेस की वजह से थोड़ा सा दिन का और ऐसे दिन टाइम देखना पड़ता है। गुरुजी की कृपा से मंडे था, गुरुजी मंडे को गुरु पूर्णिमा थी, संडे की रात हम निकल गए और मंडे सुबह हमने वहाँ पे उसके बाद संगत जी हमने वहाँ पे होटल किया, सुबह उठे फ्रेश हुए, गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकले। मेरे मन में यही था कि मैंने बस मुझसे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं बड़े मंदिर जाकर, वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि गुरुजी अपना मुझे अब सेवा दीजिए, मेरे मुँह से यही निकला था कि गुरुजी आप ना मुझसे सेवा करवाइएगा। और इस बार जब मैं मंदिर गई तो सब कुछ ठीक था, हम लाइन में लगे, थोड़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी लंबी लाइन थी, थोड़ी नहीं। हमने जैसे ही वो 5 सीढ़ियाँ आई तो उस पर पैर रखने के लिए जब मैं अंदर आई तो मुझे नहीं पता था संगत जी, मुझे नहीं पता कि कैसे मेरी मतलब आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए, मतलब बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं बहुत रोई जा रही थी, मतलब मेरा दिल ये कर रहा था कि लाइन तोड़कर वो हॉल के बीचों बीच जाकर मैं ना बहुत तेज़ी से रो लूँ, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल था। लेकिन संगत जी उसके बाद तो फिर मैं अपने आंसू में छुपा रही थी, तो मुझे था कि ऐसा कोई देख ना ले, तो ऐसे मैं अपने आंसू छुपा रही थी। खासकर मैं अपने हस्बैंड मेरे अंकल से आंसू छुपा रही थी, मुझे था कि वो ना देख लें मुझे ऐसे रोते हुए। तो संगत जी मैं वो फीलिंग बता नहीं सकती, मैं कैसे मुझे लगता था उस टाइम पर, कैसे लगा था वो मुझे पता है। गुरुजी ने साक्षात मेरे सर पर हाथ रखा, मतलब मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर संगत जी फिर क्या हुआ वहाँ पे, मतलब कॉफ़ी प्रसाद था वहाँ पे। जब बाहर संगत जी हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला, मुझे लंगर प्रसाद खाने का बहुत मन था। मैंने कहती थी गुरुजी आप ना अब की बार जब हम आएंगे तो मुझे लंगर प्रसाद ज़रूर दीजिएगा। तो गुरुजी की कृपा से इस बार मुझे लंगर प्रसाद भी मिला। तो हुआ क्या कि लंगर प्रसाद में मैंने अंकल जी ने जो लिया था, हम आकर के हमने सब लोग ऐसे खा रहे थे, तो हमने कहा कि जो संगत ऐसे, पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी क्या हुआ। मतलब उस दिन हमने ये किया कि हमने सोचा कि ना ऐसे ज़्यादा नहीं लेंगे प्रसाद, तो हमने ज़्यादा नहीं लिया। तो हमने पहले एक ही प्लेट में लिया, अंकल जी और मैंने मिलकर पूरा चखा। उसके बाद हमने दूसरी प्लेट ली और हम दोनों ने मिलकर इसे ख़त्म किया। तो संगत जी साथ में ख़त्म किया हमने, साथ में चखा पूरा। और मतलब ये गलती हुई थी हमसे, गुरुजी हमें क्षमा करना। हमें नहीं पता था कि क्या चीज़ है और इसे क्या नहीं है। हमारे बगल में जो आंटी और एक लड़की आकर के बैठी थी, तो वो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि यहाँ का प्रसाद ना यहीं पर पूरा खाना चाहिए और अपना अपना ही खाना चाहिए, उन्होंने कहा। तो मेरे दिमाग में सब चल रहा था, अब फिर मैं अब क्या करूं। तो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड एक संगत बैठी हुई थी, तो मतलब मैं मतलब वो थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि मतलब वो गुरुजी की महिमा कौन नहीं जानता। और सबसे ज़्यादा तो प्रसाद के लिए उनको अलग अपने तरीके हैं, उनके प्रसाद के अपने अपने तरीके हैं, लोगों के कष्ट दूर करते हैं।
पर क्या हुआ संगत जी, उन्होंने पहले ना एक एक्स्ट्रा प्रसाद ले लिया था, तो फिर उनसे भी जो था कि वो खाया नहीं जा रहा था और घर पे नहीं लिया जा रहा था, घर पे लेके जा नहीं सकते थे। तो सबसे पहले वो कह रही थी कि आप संगत जी ले लीजिए, बिल्कुल अच्छा मतलब ऐसा हमसे नहीं खाया जाएगा। एक्चुअली हमारे पास हमने भी इतना जानते थे कि प्रसाद पर बात नहीं करना। हमारा तो संगत जी टूर भी लंबा था और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मतलब कानपुर से लखनऊ तो हम वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं रख सकते थे। तो हमने आंटी को कहा कि नहीं आंटी जी, हमारे पास तो ऑलरेडी हमने खा लिया है, चख लिया है, ग्रहण कर लिया अपना प्रसाद, और उसके बाद हम नहीं ले सकते तो उन प्रसाद को। तो इधर संगत जी फिर दूसरी संगत ने उनका प्रसाद लिया और मतलब पूरा उन्होंने खा लिया। और लेकिन मुझे ये बोलना है, मैं ये बोलना चाहूँगी, और मुझे नहीं पता शायद ये गुरुजी बुलवा रहे हैं कि क्या है। मुझे एक चीज़ ये ख़राब लगी, मतलब उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सके, ख़राब ना हो। उन्होंने ना प्रसाद को थोड़ा सा वेस्ट करा था, जो कि वो प्रसाद था तो मतलब उन्होंने नहीं खाया और वो वहीं पर रख कर चली गई। तो ये चीज़ मुझे देखने में थोड़ी ख़राब लगी। मतलब जो मंदिर में नहीं जा पाते, जिन्हें प्रसाद, लंगर प्रसाद कभी नहीं मिल पाता, उनसे इस चीज़ की कदर पूछिए। इस चीज़ की वैल्यू उनको ही पता है, इस चीज़ के लिए मतलब वो तरसते हैं। गुरुजी के लंगर प्रसाद को लोग उनकी महिमा के लिए तरसते हैं। आप जितना खाया जाए आप उतना ही लीजिए, मैं यही कहना चाहूँगी। फिर क्या हुआ कि मुझसे भी गलती हुई। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मुझे सेवा दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा मन पापी था, मुझे नहीं पता था। मैंने जो एक हमारे बगल में दोनों साइड में जो बैठी हुई थी, तो वो संगत तो मैं मतलब एक साइड का तो संगत जी मैंने उनका उठा लिया था, लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने छोड़ दिया था मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसको उठाऊं या नहीं उठाऊं, उठाकर लेकर जाऊं कि नहीं लेकर जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ फेंकने जाऊं मतलब वहाँ पे जो संगत खड़ी हो तो वो कह दे कि आपने बचाया है, क्यों बचाया है, आप खा लीजिए। और कोई मतलब संगत जी माने या ना माने कि मेरा बचाया हुआ नहीं है, तो मैंने संगत जी उनकी वो नहीं उठाई प्लेट, तो डर की वजह से, और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए था। तो उस चीज़ के लिए गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मुझसे ये हुआ और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना ही कहना चाहूँगी, मतलब जितना खाएं उतना ही लें जितना आपसे खाया जाए। प्रसाद को वेस्ट न करें, प्रसाद वेस्ट ना जाए, अच्छा ही होगा। मतलब प्रसाद शायद जहाँ का भी हो, अच्छा नहीं लगता है कि अगर ऐसा वेस्ट हो, और उसको मतलब ऐसे ही आपको उसकी निरादर करना भी अच्छी बात नहीं, निरादर ना करें। उसके बाद संगत जी फिर हमने प्रसाद लिया और चखा और हम घर वापस आ गए। मैंने इससे पहले भी अपना सत्संग एक लिखा था, तो उसमें मैंने शेयर नहीं करा था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब नाम मतलब नहीं बोलूँगी बोली गई थी। फिर क्या हुआ था कि मतलब बहुत सारी चीज़ें कहना भूल गई मैं, और ये बोला था कि मतलब मुझे इच्छा होती गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन दें, मैं ड्रीम दर्शन लेना चाहती थी। तो मैं ड्रीम दर्शन में और मेरे से बात करें। तो आज तक का मुझे संगत जी आज तक तो मुझे नहीं मिला है। उस सत्संग से पहले कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था, तो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड करा था, तो उससे पहले संगत जी मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे। और सत्संग रिकॉर्ड करने के बाद मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने संगत सत्संग भी सुना कि उसमें मुझे जवाब मिला था कि बहुत सारी संगत हैं जिन्हें अभी भी ड्रीम दर्शन नहीं हुए हैं या कोई फ्रेगरेंस नहीं आई हैं, बट उनके साथ गुरुजी हर वक्त चलते हैं। हमारे ये अच्छे कर्म हैं। हमें नहीं पता कि शायद उस वजह से गुरुजी हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्या चीज़ है वो गुरुजी को ही पता है। संगत जी हमें कुछ नहीं पता, हम उनसे इतना नहीं कनेक्शन बना पा रहे हैं। जब वो से दिन आएगा, उस दिन के बाद से गुरुजी के दर्शन होंगे। बट संगत जी फ़ोटो स्वरूप में, क्योंकि मैंने उसमें ये बोला था कि मुझे ना बहुत इच्छा है कि गुरुजी का स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस करके मिले। 2 स्वरूप, जो एक मेरे घर के लिए और एक मेरी दुकान के लिए। तो वो तो ये भी था कि मतलब मेरे घर में ना अभी गुरुजी को कोई नहीं मानता है, नहीं मानता मुझे छोड़कर। और मुझे थोड़ा डर भी लगता था कि ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से गुरुजी का अपमान होगा। तो मैंने गुरुजी को कह दिया था कि गुरुजी आपको जो सही लगे, आप मेरे घर में हैं, आपको जो सही लगे, आपको जो करना है वो करना है, आप वो करना।
जो आपको अच्छा लगता है। तो बट उस दिन के बाद संगत जी मुझे गुरुजी के दर्शन होने लगे। मैं सच बताऊं तो ऐसे दर्शन कि मैं खुद डर गई कि मैंने क्या देखा है। फिर एक बार देखा कि ऐसे फ्लोर है, नीचे वाले फ्लोर में गुरुजी के स्वरूप है और बहुत ही ऐसे ज्ञान सा पड़ा हुआ है, ना कोई दीपक है, ना कोई आरती, ना कोई विलम्ब, बस अंधेरा। मतलब कैसे इस जगह पे गुरुजी का स्वरूप पे रखा हुआ है, गुरुजी का स्वरूप इस जगह पे रखा हुआ है, यहाँ कोई सफाई नहीं है, कोई दीपक नहीं जलाया जा रहा है। इतने मेरा सपना टूट गया और मैंने देखा कि मैं मंदिर गई मेरे अपने अंकल के साथ, इनके साथ। तो वहाँ पे बहुत बड़ा हवन कुंड है वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप भी हवन के अंदर है। और मैं बहुत डर गई। मैंने कहा गुरुजी कैसे अपने सपना दिखा दिया, मतलब दिखाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सपने में ही ऐसे संगत जी बहुत सी से जो थोड़ी बहुत संगत थी, तो ये मैं वो सोच रही किस तरह का हवन है जिसमें गुरुजी का स्वरूप भी अंदर है। उसमें तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही यहाँ पर होता है हवन। तो खुशी खुशी सब कर रहे थे, हमने भी किया। उसके बाद मैं बाहर आई, बड़ा मंदिर वैसा नहीं था, पूरा सुनसान था। जिस तरह से था वैसा नहीं था। मुझे बस इतना था कि बड़ा मंदिर, फिर एक जगह पर गए पर पता नहीं था प्रसाद वगैरह था। तो अंकल जी ने बोला कि खीर पूरी लेते हैं। तो इसके बाद मेरा सपना टूटा। मतलब मुझे बहुत अजीब अजीब से ऐसे ख्याल से आने लग गए, चीज़ें मिलने लग गई, अजीब से चीज़ें होने लग गई। गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं तो मैं प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी इस तरह से अपना मत दिखाइए। मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब इससे ऐसे सपने मुझे समझ में नहीं आते हैं गुरुजी, मुझे क्यों दे रहे हैं। मतलब मैं नहीं चाहती ऐसे सपने देखना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो संगत जी अगर मुझसे सत्संग को बोलते हुए अगर किसी भी जगह पे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। और गुरुजी अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। ये मेरा सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती हो तो सब जने मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी की संगत जी एंड गुरुजी। और संगत जी इसके साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। गुरुजी को सब पता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। इसलिए जो भी देते हैं बिना किसी डाउट से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही होता है। हम ये नहीं बोल सकते गुरुजी हमने वो मांगा था और आपने वो दे दिया, क्योंकि गुरुजी को पता है कि क्या बेस्ट है आपके लिए, क्या सही है, इसीलिए गुरुजी ने वो आपको दिया है। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। क्योंकि आपको हमसे बेस्ट पता है, आपको हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। और संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी का सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। और संगत जी ये मौका हमें नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में या गुरुजी के मैसेजेस में बहुत से इशारे, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। इसलिए संगत जी जो भी गुरुजी के इशारे मिलते हैं हमें उसे समझना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है इसमें हमारे लिए कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई बात हमारे प्रेजेंट को लेकर, पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर कोई हो, उस चीज़ में इशारा हो, बात हो, हिंट हो सकता है हम बहुत कंफ्यूज चल रहे हो और हमें उस चीज़ का कोई जवाब मिल जाए। क्योंकि संगत जी अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे कई सवालों के जवाब हमें मिलते हैं, और ये फैक्ट है कि हमें हमारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं।
तो इसके लिए संगत जी हमें सत्संग को पूरा सुनना पड़ता है और सत्संग की हर एक लाइन, हर एक बात को समझना पड़ता है। और जो गुरु जी इशारे देते हैं उसको भी समझना चाहिए, कभी भी गुरु जी के इशारों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ हम सत्संग समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।